वेलकम टू राम्स क्लासेस। हम राजवानी पांडे और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पर। ओके, अब जो भी वीडियो आपको देंगे वो वन शॉट देंगे। अब वन शॉट देने से फायदा ये होगा कि आप एक ही वीडियो में सब कुछ पा लेंगे, है ना। अब बार बार एक एक वीडियोस अपडेट करना या अपलोड करना, वो आपके पास भी इतना समय तो है नहीं कि आप इतना मैनेज कर सके। तो मेरे लिए भी आसान है और आपके लिए भी आसान है। तो आप ऐसा कीजिए कि वन शॉट लीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। तो पॉलिनोमियल आपको बताएंगे आज, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे दिसंबर लास्ट तक या उससे पहले कवर कर दे पूरा आपका होल ओवर, आपका पूरा बुक कवर कर दे। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, सैंपल पेपर्स, कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन और जो पिछले साल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो, और कुछ केस स्टडी उसके साथ साथ, है ना। और बहुत सारा हम लोग को कवर करना है, बहुत सारा हमको पढ़ना है। तो ज्यादा बात ना करते हुए पॉलिनोमियल पढ़ेंगे हम लोग और डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। हिंदी में बहुपद कहते हैं, बहुपद। आपका 2.1 एक्सरसाइज है, 2.2 एक्सरसाइज है, बट 2.3 एक्सरसाइज शायद डिलीटेड है इस साल, है ना। तो 2.1 एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा इजी है, उसमें कुछ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी जीरोस वाले फिगर, आपको एक प्यारा सा फिगर दिया जाता है, उसमें आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी जीरोस। जैसे फॉर एग्जांपल उसने ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे, बोले बताओ ये, तो जानते होंगे आप एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो लाइन आपका, ये जो आपने लाइन खींच रखी है, ये लाइन आपका जो टच कर जाए, ये लाइन आपका, ये जो लाइन आपको दिखाई वाला लाइन, ये जितनी बार एक्स एक्सिस जो टच कर जाए बस उतने ही जीरोस हो जाते हैं। अब ये लाइन है कहां? वाई एक्सिस में। लाइन कहां है? वाई एक्सिस में। जब लाइन वाई एक्सिस में तो जीरोस कितने होंगे? तो हमने फाइंड किया कि हमारे जो जीरोस होंगे, जीरोस तो जीरोस होंगे, कितने हो जाएंगे? जीरो। बिकॉज़ जीरो इसलिए होंगे क्योंकि जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस से टच किया ही नहीं, तो इसलिए जीरोस कितने होंगे। अगर आपको मैं ये डायग्राम दूं, अब मैं आपसे पूछूं बताओ हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द फिगर, तो आप कहोगे सर ये देखिए एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को दो बार टच किया, एक लाइन है करने जो भी है दो बार टच किया। जब दो बार टच किया तो जीरोस कितने होंगे? जीरोस होंगे। ओके, सैटिस्फाइड। अगर मैं आपसे आप पूछूं कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, सोच लीजिए। अब मैं पूछूं तो 1 2 3, मतलब कहने का एक ही है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार टच कर जाए, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच कर जाए बस उसमें उतने ही जीरोस पॉसिबल होते हैं। दैट्स इट, बात खत्म। ये आपका पहला एक्सरसाइज है। इसके अलावा पहले एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है। अच्छा, मैं एक आपको डायग्राम और अगर दिखाऊं तो मैं आपसे अगर पूछूं कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, बताइए हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो आप क्लियर कह सकते हैं कि सर इसमें क्या होंगे? जीरोस होंगे, वो जीरो होंगे। क्यों जीरो होंगे? क्योंकि ये क्या है? आपका एक्स एक्सिस है, या आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है। क्या है? ये आपका ओरिजिन। और जब ओरिजिन में टच करता है तो उसमें जीरोस नहीं मानते हैं, जीरोस हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिकॉज़ उसने कहां पे छुआ है? ओरिजिन पे छुआ है। ओके, तो एक्स एक्सिस को टच कर जाए, ओरिजिन को छोड़कर एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करता है, आपका लाइन है, कर्व है, कुछ भी है, टच करता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इजीली कह देते हैं क्या कि भैया उतने ही जीरोस हैं जितनी बार इसने टच किया है या कट किया है। ओके, तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज 2.2 पे डिस्कस करेंगे। आपने देखा 2.1 में क्या है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार वो टच कर जाए बस उसके उतने जीरोस पॉसिबल हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 में क्या है? एक्सरसाइज 2.2 में कुछ खास है, कुछ अच्छा है। वो कहता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना होता है कि मतलब क्या ही है, कैसा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सब कुछ आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझो कि ax² प्लस का bx प्लस का c, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि अगर मैं इक्वल टू में 0 लगा दूंगा, अगर मैं इक्वल टू में 0 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? समथिंग इज इन एलएचएस एंड समथिंग इज आरएचएस, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन। अब ये कुछ एलएचएस आरएचएस वाला मसला है नहीं, क्योंकि इधर उधर कुछ इसके है नहीं। अच्छा, दूसरी बात और सबसे बड़ी बात, आपने क्लास 9 में नोटिस किया होगा कि अगर इक्वल टू 0 हो जाता था तो तुरंत कह देते भैया एक पॉलिनोमियल तो है नहीं, इक्वेशन ही है। लेकिन अभी यहां 0 वाला कोई मसला नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अब हमको जीरोस चाहिए, तो अगर जीरोस चाहिए तो करना क्या होता है? अगर आपको जीरोस चाहिए तो आपको इक्वेशन को जीरो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इक्वेशन को आप जीरो किए बिना जीरोस नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं इसको जीरो कर
अल्फा और दूसरा बीटा। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि दो ही क्यों मिले, तीन क्यों नहीं? अब तीन इसलिए नहीं मिले क्योंकि पावर कितनी है, दो, तो जितनी पावर होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। आगे चल करके आप रूट्स पढ़ेंगे तो समझेंगे कि रूट्स होते हैं, बस वो इक्वेशन है, वो इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल है, समझो बस इस बात है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, तो कुछ ऐसे पढ़ते हैं कि सम ऑफ जीरोस, कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं मैं आपको फुल क्लियर बताता हूं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x as it is कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपके सामने अब आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मर्जी आपकी, आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं आप ऐसे ही पढ़े, नो प्रॉब्लम। बट मैं कहूंगा इसलिए इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे समझो कि ये अल्फा और ये बीटा दो आपको क्या मिले जीरोस यहां से, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, देन अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। फिर मैं यही कहूंगा, अब तुम फिर वही कहोगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब मर्जी आपकी, आप ऐसे पढ़ना चाहे अल्फा इनटू बीटा बराबर इक्वल्स टू सी अपॉन ए, चाहे ऐसे पढ़ना चाहे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आपकी मर्जी, आप जैसे पढ़ना चाहे वैसे पढ़ो। ओके, हमको रिलेशन करना होता है, क्या रिलेशन निकालना होता है? अब हम पहले एक इक्वेशन हमको मिलेगी, हम उसको फैक्टर करेंगे, है ना, स्प्लिटिंग मेथड से उसका फैक्टर लगाएंगे। फैक्टर करने के बाद जैसे अल्फा बीटा निकाला वैसे हम निकालेंगे वहां से दो जीरोस, निकालने के बाद इसका एप्लीकेशन लगाएंगे इसका वाला, है वहां से बेसिकली हमें मिलता है अल्फा और बीटा की ही वैल्यू हो जाता है, वहां से कुछ मिलता नहीं है। तो सीधे सीधे मैं क्वेश्चन बताता हूं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लिसन टू मी, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के माइनस क्वेश्चन है, ठीक। अब इतना तो आपको पता होगा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करा 8 आ गया। अच्छा 8 आ गया तो हमको क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड होता है, तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, माइनस के 2 को ब्रेक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 2x माइनस का 8, है ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? 4 में 2 माइनस का 2, 4 2 जा, है ना 8, बहुत बढ़िया। कॉमन कर लो भाई, x कॉमन करोगे तो x माइनस का 4 प्लस का 2 कॉमन करोगे तो x माइनस का 4। अब एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ ठीक है, ये पॉलिनोमियल है बिकॉज़ कहीं भी जीरो को हमने इंक्लूड नहीं किया। बट अगर जीरोस चाहिए तो आपको इनको जीरो करना पड़ेगा विदाउट एनी डाउट, ठीक। अब अगर मैं इन्हें जीरो करूं तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस के 2, माइनस के 2। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। अब बेसिकली ये समझो, ये वैल्यू अल्फा और ये वैल्यू बीटा, ये वैल्यू क्या, अल्फा और वैल्यू क्या, बीटा। बस कुछ नहीं करना, वेरीफाई कराना है, अपने वैल्यू रखो, वैल्यू आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है, आप फटाफट कंपैरिजन लगाओ, पहले क्या लगाओ, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करोगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस के 2, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू माइनस का 8, है ना, कंपैरिजन लगा लिया भैया। अब ये अच्छा a b c की वैल्यू क्यों लाए, क्योंकि a b c वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, तो a b c की वैल्यू चाहिए, कहां से कंपैरिजन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। हां अब क्या करना है, बस वेरीफाई कराओ, अल्फा की वैल्यू क्या, माइनस के 2 प्लस बीटा की वैल्यू, बीटा कहां चला गया, बीटा 4 इज इक्वल्स टू माइनस के b, तो b क्या है भैया, अब ये फॉर्मूले माइनस और वो भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन a की वैल्यू क्या भैया, a की वैल्यू क्या गई, वो 1, ये बना गया। तो 4 में 2 गया 2, तो 2 इक्वल्स टू क्या गया 2, वेरीफाई भैया, ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू है, वेरीफाई कर दिया। अच्छा अब अल्फा इनटू बीटा बराबर c अपॉन अल्फा की वैल्यू माइनस के 2, बीटा की वैल्यू, बीटा का चला गया 4, c की वैल्यू माइनस के 8, a की वैल्यू 1, तो 4 2 जा माइनस के 8 इक्वल्स टू माइनस के 8। भैया वेरीफाई कर दिया, स्टेटमेंट ट्रू है। एक बात और प्यार से समझ लीजिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ये वेरिफिकेशन गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेरीफाई करना होता है, गलत आ ही नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता गलत आ जाए, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दो आपको, तो t स्क्वायर माइनस के 15, आपके सामने क्वेश्चन आएगा,
बोलेगा आप सॉल्व करके दिखाओ, तो आपको दिखेगा तो बीच वाला ही टर्म गायब है, टर्म बीच वाला ही गायब है, तो इसे मेंटेन कर लो कैसे, t स्क्वायर प्लस का 0t माइनस के 15 आगे भी छोटा टर्म। अरे ध्यान से देखो जीरो ही है, कुछ और नहीं लिखा, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा दिया मैंने, ये जीरो ही है, तो चाहे ये समझो चाहे ये समझो, है ना। अब क्या भैया वही कहानी, फिर से वही कहानी कि क्या करो इसको, पहले तो इसके जीरोस निकालो, फटाफट जीरोस का डालो, तो क्या करना पड़ेगा भैया कि भैया t स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल्स टू 0, क्योंकि बिना जीरो किए आप जीरोस नहीं निकाल सकते, समझिए। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, भैया t इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 15, इतना तो पता होगा ना, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगाते हैं, और जब रूट आता है तो प्लस और माइनस लाता है, और जब रूट जाता है तो प्लस और माइनस ले जाता है ना। अब जो लेकर आया है वो लेकर भी तो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना होता है, सेकंड हमने क्या बताया, सबसे पहले आप इक्वेशन के केमिकली ये जीरोस फाइंड कीजिए। आपका दो जीरोस आ गए, क्या अल्फा इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 15, आपका दो जीरोस आ गए, आगे देखो ना प्लस माइनस लगा है, दो जीरोस मिल गया आपको, बहुत बढ़िया। आगे अब आपको x स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से क्या करना, कंपैरिजन करना, जीरो तो है कोई बात नहीं, तो कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस के 15 आ जाएगा, है a अच्छा लग गया। तो देखो लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 0 c इक्वल्स टू माइनस के 15, है ना। अच्छा आप क्या करें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के भी कौन है, अल्फा की वैल्यू कहां चली गई भैया माइनस के अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू कहां चली गई भैया अंडर रूट 15 इक्वल्स टू माइनस के बी दिख रहा, अब बी का भी ये 15, तो ये माइनस के बी देखो माइनस के 15 दिख रहा होगा, माइनस के अंडर रूट 15 अपॉन a। अच्छा b इक्वल्स टू 0 है, सॉरी फॉर दैट, b इक्वल्स टू आपका 0 है, ओके b इक्वल्स टू 0 है, a की वैल्यू 1 तो 15 0 तो 0 इक्वल्स टू क्या है ना, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये c अपॉन लिखा होगा, आपने देखा होगा, लिखा नहीं ना, इतना बिना तो कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा की वैल्यू माइनस के अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू अंडर रूट 15 और c की वैल्यू कितनी बेटा माइनस के 15 अपॉन a की वैल्यू 1। अब रूट 15 से रूट 15 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सेम सर्कल वाले होते हैं ना, चलो इनके रूट जो होते हैं वो होते क्या जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो रूट 15 कितना हो गया माइनस के 15 इज इक्वल्स टू माइनस के 15, वेरीफाई हो गया भैया, ये भी स्टेटमेंट है। अब आपके सामने क्वेश्चन आपको देखने को और मिलेगा, प्यारा सा क्वेश्चन है, वो कहता है कि भैया 4u स्क्वायर प्लस 8u, एक ये भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब आप देखेंगे ध्यान से, इसमें थर्ड वाला स्टेप लेंगे, जो टर्म है थर्ड वाला वही गायब है, तो अब इसे क्या लिखेंगे कि भैया 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस के 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्लस के 0। अच्छा थर्ड वाला टर्म नहीं है तो 0 है बेसिकली, आप उसे लिखेंगे, अदरवाइज ना लिखें, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने होनी नहीं चाहिए। आप यहां से 4u कॉमन कर लीजिए, और जब यहां से 4u आप कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा u प्लस 2, है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इसे 0, तो 4u को 0 करोगे तो u इक्वल टू आ जाएगा 0, और u प्लस 2 को 0 करोगे इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। अब फिर से वही कहानी शुरू, कौन सी वाली कहानी, वे ये वैल्यू अल्फा की है, ये वैल्यू बीटा की है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 भैया, b की वैल्यू क्या भैया, b की वैल्यू भैया 8, c की वैल्यू क्या भैया, c की वैल्यू 0। अच्छा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या बेटा माइनस के b अपॉन अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू क्या चलेगी माइनस के 2 इज इक्वल्स टू c सॉरी b तो माइनस के 8 अपॉन a मतलब 4, तो 4 2 जाएगा तो माइनस के 2 आ गया, है तो 0 माइनस 2 माइनस के 2 इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस के 2। अल्फा इनटू बीटा वाला क्या था फिर c अपॉन, अब अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या आपके सामने, अल्फा की वैल्यू आपका 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, ये कहां चला गया आपका 4 आ गया आपका, तो कितना हो गया बेटा 0 इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार दो तीन क्वेश्चन किताब में और है ना, वो आप भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम आपका इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देखने के बाद तुरंत आप क्या करिए, उसका जीरोस निकालिए, जीरोस निकाला है फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन कीजिए, abc की वैल्यू निकालिए, और ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं बस इनमें अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, सेकंड एक्सरसाइज में आपको ये देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। अब क्वेश्चन दे रखा आपको, सपोज कीजिए 1/4 कॉमा माइनस के 1। अब आपसे पूछा है
बताओ क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल इक्वेशन बताओ आप क्या करें, सुनो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। आप इसका यूज करके आसानी से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो वैल्यू आपको दे रखी है पहली वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सपोज कीजिए, और जो सेकंड वैल्यू दे रखी है सपोज कीजिए कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं यहां लगाऊं, अब 0 क्यों किया वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा 0 क्यों किया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 into x प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के x/4 और माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से इसे देखिए तो ये आपको देखने में नहीं सही लग रहा होगा, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्गमूल कंसीडर किया। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 इक्वल टू 0। अच्छा आप नीचे 1 कंसीडर कर लीजिए, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब मैं अगर 0 हटा दूं यहां से तो ये आपको क्या दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सो सिंपल, सो इजी। अब मेथड नंबर 2, अब कोई भी कैसे करता है इसको, कोई भी ऐसे करता है। कैसे भैया कि भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ठीक भैया। अब अच्छा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता वैसे क्या, बेसिकली होता है माइनस से b अपॉन a, हां अभी आपने पढ़ा था। अब उसको दे रखा है 1/4 दे रखा है। अच्छा ये कंसीडर किया। अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, c अपॉन a होता है, ये कितना रखा है, माइनस के 1। अब हमको ये जज करना होता है कि वैल्यूज मैच कैसे करेंगे, वैल्यूज मैच कैसे करेंगे। अब a की वैल्यू 4 सपोज कीजिए, अगर मैं यहां से बोलूं a की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी 4, अब ये b की वैल्यू कितनी माइनस के 1, मैंने सपोज करो मैंने ऐसा क्या लिया, ठीक मैंने मान लिया। ठीक है, मैंने नीचे जब देखा, अच्छा मैंने नीचे देखा तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ रही 1। अब समस्या कि वो कह रहा है a की वैल्यू 4, अब ये कह रहा है a की वैल्यू 1, तो बड़ी समस्या। तो इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है आपको। बैलेंस कैसे करना पड़ता है कि मैंने सोचा ऐसा मैं कुछ दिमाग लगाऊं, कुछ ऐसा काम करूं कि मुझे पता है क्या, मुझे 1 ही मिल जाए। तो मैंने सोचा ऐसा करो, इसको भी 4 कर दो और इसको भी 4 कर दो, है तो माइनस के 1 ही ना ये, अरे भैया वो है तो माइनस के 1 ही ना ये, जब आप काटोगे पिटोगे तो है तो माइनस के 1 ही ना। तो आप दिखने लगा कि हां ठीक है, a की वैल्यू 4 थी तो a की वैल्यू 4 ही है, और b की वैल्यू माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू भी आपको कितनी दिखने लगी, माइनस के। तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई, अब मैं अगर सीरियस लिखूं तो a की वैल्यू भैया 4 और b की वैल्यू कितनी भैया, b की वैल्यू आपके माइनस के 1 और c की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के 4 भैया, ठीक। अच्छा अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, abc की वैल्यू अप्लाई कर दो। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अप्लाई करो। b की वैल्यू 4x स्क्वायर, अब b की वैल्यू माइनस का 1 तो प्लस माइनस के 1 into x प्लस c की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस के 4, ब्रैकेट खोल दो तो 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। अब आप गौर से देखो दोनों को, आप इसे देखो चाहे इसे देखो, सेम दिख रहा है इक्वेशन, सेम दिख रहा है। मेथड आपने सोचना है, चूज आपने कौन सा करना है, मेथड आप कैसे क्या चूज करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली ज्यादा इजी है। इजी क्यों है, सीधे सीधे इक्वेशन है, सीधे सीधे वैल्यू लगाओ, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ता है कि भैया 0 से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन लगाना पड़ता है। 0 से लगाया जाता था कि इधर-उधर कुछ रह ना जाए, कुछ बच ना जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो भैया वो 0 कर दिया, छोटा सॉल्यूशन लगाया, आपका आंसर है। या आपको लगता है कि मैं ऐसे कर सकता हूं, यू कैन प्रोसीड इट नाउ, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। अच्छा अब आप बहुत सारी वैल्यू दे रखी होंगी, वैल्यूज बहुत सारी को दे रखी है उस टॉपिक पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा, सपोज कीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, √2, 1/3 लिखा है, ठीक, √2, 1/3। अब ये वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा, अब ये वैल्यू क्या, अल्फा इंटू बीटा। बड़ा इजी काम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का √2, ऐसा करो आप, एलसीएम कर लो, क्या करो, एलसीएम कर लो, एलसीएम करो, 3 आ जाएगा, तो एलसीएम 3 के ऊपर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x अब प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। 0 के नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब मैं अगर 0 हटा दूं यहां से तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब तक वो 0 रहता है तब तक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, जैसे 0 हटा देते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। दैट्स ऑल। कितना आसान काम है, अब इससे तो कई आसान काम है।
अब फिर से वही बैलेंस करने वाला मसला, तो जैसा आपको ठीक लगे, आपको लगता है ऐसे कर सकते हैं तो आप ऐसे कीजिए, आपको लगता है इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से कर सकते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, चैप्टर आपका फिनिश। थर्ड एक्सरसाइज अपनी है नहीं, आपकी दो ही एक्सरसाइज है, 2.1 है, 2.2 है। अब हाँ एक बात और, अब ये बिल्कुल मत सोचे कि मैं जो क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन है वो अल्फा प्लस बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वो अल्फा की पावर 3 बीटा प्लस बीटा की पावर 3 अल्फा, ये वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, वैसी वैल्यू मैं आपको कराऊंगा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन अभी हमारा वन शॉट का टारगेट है, वन शॉट में केवल अब टारगेट ये है कि आपको चैप्टर देने पूरे। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको दे चुका हूं, सेकंड चैप्टर आपके सामने है, थर्ड चैप्टर जल्दी आपको 3 दिन बाद फिर से मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब इतना है कि आप हफ्ते में 2-2 चैप्टर करिए बस वन शॉट में, क्योंकि वन शॉट जब पूरा कवर कर लेंगे उसके बाद आपका अनसॉल्व या सैंपल पेपर आपको करने में बड़ा अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स या अदर एक्टिविटीज जो अदर क्वेश्चन आते हैं वो सारे आसान लगेंगे। तो आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट। मन लगा कर पढ़े, ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।